कोरोना वायरस के इस समय में डिप्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये डिप्रेशन कहीं आपके लिए मुसीबत न बन जाए, ये डिप्रेशन कहीं आपको परेशानी में न डाल दे। इसलिए इस डिप्रेशन से हर हाल में आपको बचना है। डिप्रेशन से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कुछ सरल टिप्स का प्रयोग करके डिप्रेशन से बच सकते हैं। बहुत ही आसान है डिप्रेशन से बचना और अपनी ज़िंदगी को बचाना। तो याद रखिए कि हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना से जीतना है और डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डिप्रेशन यदि आपके ऊपर हावी हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अकेलापन, नौकरी चली जाना या नौकरी छूट जाने का डर, जॉब में सैलरी कम होना या जॉब नहीं रहने का भय यदि मन में बैठ जाए तो लोगों को डिप्रेशन होने लगता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस ठप पड़ गया है, कोई काम धंधा अच्छा नहीं रहा, सब में नुकसान हो रहा है। व्यापार में नुकसान की वजह से भी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पैसे की बहुत कमी हो रही है और लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन के शिकार होने की सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन में डूबना, अपनी ज़िंदगी को खो देना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें डिप्रेशन पर विजय हासिल करनी होगी और उसके लिए कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे यदि आपके मन में किसी तरह का भय है कि आपकी जॉब चली गई है, अब दूसरी जॉब कब मिलेगी, या आपकी सैलरी कम हो गई है तो अब सैलरी कब बढ़ेगी, खर्च कैसे चलेगा, या व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार कब चलेगा, यदि इन वजहों से डिप्रेशन है तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो समय अभी है वो निश्चित रूप से बदलेगा। यदि आप टीवी या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है, खर्चे आपके उतने ही हैं, खर्चे कम नहीं कर पा रहे हैं और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज की वजह से भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, क्योंकि वो कर्ज में डूब रहे हैं। तो भी परेशान ना हो, क्योंकि ये समय स्थिर नहीं रहेगा। समय तो हमेशा बदलता है, तो ये समय भी बदलेगा और स्थितियां फिर आपके अनुकूल होंगी। तो पहले आपको करना क्या है, अपने मन में इस बात को बिठाना है कि ये समय अवश्य बदलेगा। दूसरा उपाय क्या करना है कि ये छोटी छोटी टिप्स है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर आसानी से निकल जाएंगे। अपने घर परिवार वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। आप हर दिन जो आपके करीबी लोग हैं उनसे बात करिए। आपके परिवार के लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, जिससे भी आपकी जमती है, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, उनसे हर रोज़ बात करिए। आपके दोस्त जो आपकी फीलिंग को समझते हैं उनसे हर दिन बात करिए और उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताइए। आप ये जानते हैं कि वो आपकी समस्या को हल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप बताएंगे तो आपका मन हल्का होगा। तो पहला काम करना है कि हमें अपने करीबी लोगों से प्रतिदिन बात करना है, हर दिन बात करना है। दूसरा, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे किसी की हॉबी है बुक पढ़ना, किसी की हॉबी है कोई गेम खेलना, किसी की हॉबी है म्यूज़िक सुनना, तो आप अपनी हॉबी को इस समय कोरोना वायरस के टाइम में पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए। अपनी हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है, उसके लिए पूरा टाइम निकालिए
यदि आपकी हॉबी म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुनिए, यदि आपकी हॉबी बुक पढ़ना है तो बुक पढ़िए, यदि आपकी हॉबी कुकिंग है तो अच्छे अच्छे खाने बनाइए और अच्छे अच्छे पकवान बना करके अपने करीबी लोगों को खिलाइए। जो भी आपकी हॉबी है और जो उस हॉबी को यदि आप इस लॉकडाउन में कर सकते हैं आसानी से तो अवश्य करिए। यदि आपकी हॉबी ऐसी है जो लॉकडाउन में संभव नहीं है तो और दूसरी चीज़ें तलाशिए जो इस समय आप कर सकते हैं। तो अपनी हॉबी का फुल यूटिलाइजेशन करिए, अपनी हॉबी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके अपने दिन को व्यस्त रखिए। अपने दिन को इतना बिजी करना है कि आपके पास मन में अकेलापन की भावना ना आए, इसके लिए समय ही ना हो। अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखना है। तो अपनी हॉबी को ढूंढिए और अपनी हॉबी के अनुसार काम पर लग जाइए। इसके बाद यदि आपके पास समय है और यदि आपका धर्म में विश्वास है तो आप सुबह शाम जब भी आपका मन करे तो जिस धर्म को भी आप मानते हैं उस धर्म से संबंधित कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। यदि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, तो आप उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़िए। मान लीजिए आप हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए। यदि आप दुर्गा जी के भक्त हैं, देवी जी के भक्त हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। यदि आप भगवान गणेश के भक्त हैं तो गणेश जी का चालीसा पढ़ लीजिए, गणेश जी की आरती कर लीजिए। तो सुबह शाम जब भी आपको समय मिले तो आप भगवान की आरती पूजा में थोड़ा सा वक्त लगाइए, तो उससे आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा यदि आपकी जॉब चली गई है और उस वजह से आपको लग रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो ये जो पूरा समय है, इस समय का फुल यूटिलाइजेशन आप अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए करिए। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हैं, वो कोर्स आपको इंटरनेट में ढूंढने पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स सर्च करिए और बहुत सारे कोर्स तो बिल्कुल फ्री हैं, आप उन कोर्स को करिए और अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपने बायोडाटा में ऐड करिए। कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, जो चीज़ आप समय की कमी की वजह से नहीं सीख पा रहे थे तो उस चीज़ को सीखिए। यदि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप फॉरेन लैंग्वेज ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं उनके ज़रिए सीख सकते हैं। तो अपने मन में जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं थी उनको आप इस समय पूरा करने का प्रयास करिए और अपने आप को बिजी रखिए। तो आप देखेंगे डिप्रेशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप जो इस समय परेशानियां झेल रहे हैं वो परेशानियां 100% आगे चल के दूर होनी ही होनी है। आगे चल के समय बदलना ही बदलना है। इस बात को अपने मन में रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव लोगों से बात करें, हमेशा जो है अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करें और किसी न किसी रिलीजन को अवश्य मानें, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमें एक सहारा मिलता है, मन में अकेलापन का भाव समाप्त होता है। तो आप अपने मन को मोटिवेट करने का प्रयास करिए, अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो वीडियोस देखिए, अपने मनपसंद की मूवीज़ देखिए और अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखिए। एक्सरसाइज करिए, यदि आपको एक्सरसाइज का शौक़ है तो एक्सरसाइज करिए और योगा करिए। अपने मन को शांत रखने के लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें करिए और अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखिए। ये समय यकीन मानिए बदलेगा और आपकी स्थिति भी बदलेगी और आने वाला समय आपके लिए सुखद भविष्य लेकर के आ रहा है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर बहुत सारी जो खूबियां हैं उनका इस्तेमाल करके आने वाले टाइम में आप बहुत धन कमाएंगे, नाम कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे।